बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, जो कि 60 मीटर लॉन्ग है। तो ये आपका टावर है, ठीक है। इस टावर की हाइट उसने आपको कितनी दे रखी है, 60 मीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपने क्या किया, एक 10 मीटर पर सेकेंड से आपने बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। एट द सेम टाइम अनदर बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसी टाइम पे आपने ग्राउंड से एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। आपसे पूछ रहा है एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड दे मीट, ठीक है। तो अगर मैं इनकी रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, मैं बोल रहा हूं कि ये पार्टिकल 1 है और अगर ये मेरा पार्टिकल 2 है। आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो आप बोलोगे क्या, 20 और माइनस का -10। तो ये आपके पास हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। और अगर इनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन का बात करोगे तो वो कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन, सॉरी, दोनों पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो जी ही है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं टाइम की बात करूं व्हेन दे मीट, ठीक है, तो टाइम व्हेन दे मीट, ठीक है, अगर मैं उस टाइम की बात करूं जब ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे, तो वो टाइम कितना होगा, आप कहोगे 60 और डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है, अबव द ग्राउंड। तो अगर आप देखो, तो अगर मैं बात करूं इस पार्टिकल का आपने 2 दिया है, तो अगर मैं बोलूं h2, ठीक है, अगर आप मैं बोलूं h2, तो मैं क्या बोलूंगा, ut और माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी आपका है 20, टाइम आपको लगा 2 और माइनस का 1/2, ठीक है। जी आपके पास है 10 और इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप h2 की वैल्यू फाइंड आउट करो तो h2 आपके पास आ जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20, ठीक है। तो हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी, 20 मीटर, ठीक है, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है। आपके पास एक टावर है, ठीक है। इस टावर की कुछ हाइट होगी, लेट कॉल्ड एच, ठीक है। आपने यहाँ से क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है, जो कि एक्ट कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट फॉल द बॉल कवर अ डिस्टेंस 9/20 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। तो आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर कितना होगा। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये टोटल हाइट h है, ठीक है, तो जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब कि अगर मैं बात करूं टोटल टाइम ऑफ, टोटल टाइम की, ठीक है, अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो आप बोलोगे कि h इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये होगा। इट इज द टोटल टाइम जब आपका पार्टिकल ग्राउंड को हिट करने वाला है। आप इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि h डैश इट इज द हाइट फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ये डिस्टेंस मैं बोल रहा हूं कितनी है, h है, h डैश, ठीक है, h डैश जब पार्टिकल यहां पर आया है, ठीक है। और मान लो कि ये जो टाइम है वो आपको लगा, टोटल टाइम अगर t लग रहा है तो ये टाइम है t-1, कितना है, t-1, ठीक है। तो ये t-1 का होल स्क्वायर, इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, देखो जो ये h डैश होगा, जो ये h डैश होगा वो किसके बराबर होगा। देखो अब ये जो हाइट बचा आपके पास, ठीक है, आपके पास जो ये हाइट बचा ये होगा h माइनस एच डैश, ठीक है, h माइनस एच डैश। और ये क्या बोल रहा है कि आपका जो h माइनस एच डैश है वो दे रखा है 9/25 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द टावर। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि h माइनस एच डैश जो आपको दिया है ये दे रखा है 9/25 टाइम्स ऑफ h,
यही तो दे रखा है उसने, ठीक है, कि लास्ट सेकंड में उसने जो चला वो 9/25h है। तो अगर मैं बोलूं कि h उसने अगर t टाइम लिया और h डैश को t-1 टाइम लिया, तो ये जो डिस्टेंस बचा होगा ये कितने सेकंड में चला होगा, वो लास्ट सेकंड में चला होगा, ठीक है। तो मतलब h माइनस एच डैश आपका 9/25h होगा। तो अगर मैं बोलूं कि h डैश, तो h डैश आपका हो जाएगा h माइनस 9/25 इंटू एच, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, h डैश इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 25 और माइनस का 9, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 16, ठीक है, 16h/25, ठीक है, ये कैपिटल H है, ठीक है। तो यहां से देखो आपके पास क्या आ जाएगा 16h इक्वल 16h/25 आपके पास आ जाएगा हाफ हाफ g इंटू t-1 का होल स्क्वायर, आप इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 1/2, ठीक है, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, या फिर आप 1 और 2 को डिवाइड करने से अच्छा आप एक काम करो यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 आप यहाँ से यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, h की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे उठा के हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और t की वैल्यू आप यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 सेकेंड, कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। तो आपके पास t आ गया 5 सेकेंड, ठीक है। तो आप हाइट ऑफ द टावर बता सकते हो, h कितना आपके पास हो जाएगा हाफ g और इंटू टी स्क्वायर मतलब 25, तो ये हो जाएगा 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 125 मीटर, इट इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ अ बॉडी वेरीज विद टाइम t इन सेकेंड, और उसका ये आपको रिलेशन दे रखा है। आपसे कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक कम्स टू द रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर कब आएगी, जब बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं dx/dt की बात करूं तो dx/dt आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3 इंटू का 2t और प्लस का 16, ये आपको क्या दे देगा वेलोसिटी। आप इसको अगर 0 कर दो तो आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट पर आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 4t/3 और इक्वल टू माइनस का 16, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 और t इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 12 सेकेंड। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सम टाइम एंड देन हैज अ कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सम टाइम एंड फाइनली कम्स टू द रेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वीटी ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वीटी ग्राफ की, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की, तो आपको पता है t इक्वल टू 0 पे आपका जो कार है वो रेस्ट पर है, तो t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी है 0। फिर उसने क्या किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसने एक्सेलरेट किया, ठीक है, फॉर सम टाइम इंटरवल। मैं मान लेता हूँ ये मेरा कितना है t1, कितना है t1, ठीक है। और इस समय जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी आपको पता है वो होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि अब इसके बाद पार्टिकल क्या करने वाला है, रिटार्ड करने वाला है। तो फिर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड किया और फिर कहाँ पर आ गया, रेस्ट पर आ गया, ठीक है। मान लेते हैं ये टाइम उसको लगा होगा t2, कितना लगा होगा t2। तो क्वेश्चन वाला आपको दे रखा है कि t1 प्लस t2 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 15 सेकेंड, ये आप कर दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्लोप की, ठीक है, अगर मैं बात करूं स्लोप की, अगर मैं बात करूं ये पॉइंट ओ ए है, ये ओ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है dv/dt वो मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो अगर आप स्लोप ऑफ ओ ए की बात करो, ठीक है, स्लोप ऑफ ओ ए, ठीक है, तो इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप आपके पास है v मैक्सिमम और डिवाइड बाई t1, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर आपके पास होगा 3 के, ठीक है, क्योंकि ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। तो यहां से आपको पता चला कि v मैक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ t1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ ए बी की,
तो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास आ जाएगा माइनस का वी मैक्स और डिवाइड बाई T2, और ये आपके बराबर है -2 के, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है। तो ये माइनस माइनस प्लस, यहां से अगर आप देखो तो वी मैक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जा रही है 2T2, ठीक है। तो अगर आप इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2 और इसको अगर आप बोलो इक्वेशन नंबर 3, तो आप मुझे ये बताओ कि फ्रॉम 2 and 3 आप क्या लिख सकते हो, 3T1 इक्वल टू 2T2, ठीक है। तो यहां से आप T2 को क्या लिख सकते हो, 3/2T1, 3/2T1। तो अब आप यहां पर देखो T1 प्लस का 3/2T1 और इक्वल टू कितना है 15। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 2T1, आप एलसीएम ले लो, प्लस का 3T1 और ये हो जाएगा 15 और इंटू का 2। तो यहां से आपके पास T1 की वैल्यू कितनी आ जा रही है 6 सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करोगे तो वो कितना है 3 टाइम्स ऑफ T1, मतलब ये कितना है 18 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन ए मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, साइट अनदर ट्रेन बी, ठीक है, मूविंग द सेम ट्रैक विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि ही इमीडिएटली अप्लाइड ब्रेक्स, ठीक है, एंड अचीवमेंट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। तो आपसे कह रहा है टू अवॉइड द कोलिजन व्हाट मस्ट बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन, ठीक है। तो आप देखो अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा 30 - 10, ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया, इन द सेम डायरेक्शन ही इमीडिएटली अप्लाइज ब्रेक्स एंड अचीवमेंट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो टू अवॉइड द कोलिजन व्हाट मस्ट बी द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन। तो मान लेता हूं कि जो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, अगर मैं मानूं कि मिनिमम डिस्टेंस वो कितना है, मिनिमम डिस्टेंस उसने आपको दे रखा है कितना s, ठीक है, सॉरी हम एज्यूम कर लेते हैं मिनिमम डिस्टेंस कितना है s है। तो जब, ठीक है, अगर मिनिमम डिस्टेंस s है तो मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का स्क्वायर और माइनस का 2 इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, और इनटू का s, ठीक है। तो फाइनल तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी पड़ेगी, ठीक है, तभी ये रुकेंगे। तो आप यहां से अगर आप देखो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू 20 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2, इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन हम कितना दे रखा है -2, ठीक है, -2, और ये आपका हो जाएगा s, ठीक है, ये कितना हो जाएगा s हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो ना, अगर आप निकालो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये कितना आएगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आपके पास कितना है माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन ऑफ बी आपके पास है 0। तो इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर आप देखो तो वो कितना है माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ये माइनस का 2 और इंटू एस, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4s। तो यहां से s आपके पास कितना आ जाता है 100 मीटर, ठीक है। मतलब मिनिमम डिस्टेंस टू अवॉइड द कोलिजन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 100 मीटर के बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कह रहा है कि अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ठीक है, फॉर अ टाइम इंटरवल t, ड्यूरिंग विच इट ट्रेवल अ डिस्टेंस s1, ठीक है, इट ट्रेवल अ डिस्टेंस s1। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है, और ये बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से ट्रेवल किया फॉर द टाइम इंटरवल t1, तो s1 इक्वल टू आपका होगा हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ at स्क्वायर, तो s1 इक्वल टू यही होगा। अच्छा, जब ये बॉडी, ठीक है, जब ये बॉडी इतना ट्रेवल कर चुकी होगी, ठीक है, आफ्टर टाइम t,
आफ्टर टाइम t। अगर मैं बात करूं इसकी वेलोसिटी की तो आप बोलोगे वो होगा u प्लस ए टी, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो मतलब t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हो गई ए टी के बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इट कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम एक्सेलरेशन फॉर द नेक्स्ट टाइम इंटरवल टी। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट टाइम इंटरवल टी। इसका मतलब S2 क्या आप लिखोगे, आप लिखोगे ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपका यही है, फिर से टी टाइम के लिए चला, लेकिन अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, पार्टिकल ने एक v इक्वल टू ए टी की वेलोसिटी को अचीव कर चुका है। ठीक है, तो अगर आप S2 फाइंड आउट करना चाहोगे तो S2 कितना होगा, तो होगा ए टी स्क्वायर और प्लस का हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 3/2 ए टी स्क्वायर। तो अगर आप यहां से S1 डिवाइड बाई S2 कर दोगे, ठीक है, S1 डिवाइड बाई S2 कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा S2 इक्वल टू 3S1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आप इसको ग्राफ बना के भी कर सकते थे, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि ये स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h दैट इज 125 मीटर इफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने क्या किया कि एट अ हाइट ऑफ 125 मीटर, एट अ हाइट ऑफ 125 मीटर आपने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन। अगर मैं बात करूं इसको टोटल कितना टाइम लगा होगा ग्राउंड तक पहुंचने में, तो वो कितना लगा होगा, वो लगा होगा अंडर द रूट ऑफ 2h/g के बराबर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो आप क्या इक्वेशन यूज करोगे, -h इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके पास टाइम कितना आ जाएगा अंडर रूट में 2h/g। तो अगर आप यहां से देखो तो आप बोलोगे ये होगा 2 इंटू का 125 और डिवाइड बाई कितना होगा 10। ठीक है, तो यहां से आपके पास टाइम कितना आ जाता है, टाइम आपके पास आ जाता है 5 सेकेंड। कितना आ जाता है 5 सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड की जब ये बात कर रहा है उसको अगर मैं h1 बोलूं तो वो होगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू जी, और टाइम आपको दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर में कर दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने फर्स्ट सेकेंड में। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड में। अच्छा, लास्ट सेकेंड की जब वो बात कर रहा है, ठीक है, जब वो लास्ट सेकेंड की बात कर रहा है, अगर मैं बोलूं कि h4 मेरा कितना होगा, तो h4 मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, तो वो कितना होगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और वो बराबर होगा हाफ जी, और ये जो टाइम है ये है 4 का स्क्वायर। कितना है 4 स्क्वायर। अब आप सोचना, ये आपके पास टोटल हाइट है h। ठीक है, ये मेरे पास हाइट है जिसको मैं बोल रहा हूं h4। ठीक है, ये वो टाइम है, ये वो डिस्टेंस है h माइनस h4 जो पार्टिकल लास्ट सेकेंड में चल रहा होगा। ठीक है, जो पार्टिकल कब चल रहा होगा, लास्ट सेकेंड में चल रहा होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 10 और इंटू का 16। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 80 मीटर। कितना आ जाएगा 80 मीटर। तो लास्ट सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो है h माइनस h4, तो आप कर दो 125 माइनस 80, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 45 मीटर। सिमिलरली अगर आप h1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे तो 1/2 इंटू 10 इंटू 1, तो ये आपके पास कितना है 5 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है h1 और डिवाइड बाई ये डिस्टेंस। ठीक है, h माइनस h4 का रेशियो, तो ये आपके पास कितना है 5 डिवाइड बाई 80, सॉरी 5 डिवाइड बाई 45, 5 डिवाइड बाई 45, तो ये आपके पास रेशियो आ जाएगा 1:9 का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो ये क्या बोल रहा है कि अ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इन द 4th सेकेंड। ठीक है, 4th सेकेंड में अगर मैं nth सेकेंड की बात करूं तो वो आपके पास होता है u प्लस a/2 और इंटू का 2n-1। तो अगर मैं बात करूं s4th की, ठीक है,
कि उसने 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला होगा, तो आप बोलोगे कि u, ठीक है, और प्लस का 10/2 और इंटू का 2 इंटू 4-1, ठीक है, ये होगा। अब यहां पर इसने कहीं भी इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं बोल रखा है, ठीक है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहां से फाइंड आउट हो जाएगी। ये आपको दे रखा है उसने 40 मीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा u प्लस 5 इंटू 7 इक्वल टू 40। तो यहां से आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी जो कि होगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। वो कितना होगा आपका, वो होगा u, ठीक है, प्लस का a/2 और इंटू का 2 इंटू 6-1, तो ये आपके पास हो जाएगा 15 प्लस का 5 और इंटू का 11, तो ये आपके पास हो जाएगा 15 प्लस 55, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 70 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये क्या बोल रहा है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा अंटिल इट अटेंड अ स्पीड v, देन इट रिटार्ड, ठीक है, बीटा एंड कम्स टू द रेस्ट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर vt ग्राफ की, ठीक है, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया और सबसे पहले उसने एक्सेलरेट किया विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, और उसने अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ली v। मान लो ये टाइम उसको लगा होगा t1, कितना लगा होगा, t1। उसके बाद क्या हुआ, पार्टिकल ने रिटार्ड किया और वो रेस्ट पर आ गया, और मान लो ये टाइम उसको कितना लगा, t2, कितना लगा, t2। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि OAB, ठीक है। फिर से अगर मैं बात करूँ कि स्लोप ऑफ OA, ठीक है, स्लोप ऑफ OA वो आपके पास कितना है, वो है v/t1 और वो बराबर होगा अल्फा के। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी अल्फा t1। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ स्लोप ऑफ AB की, तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस का v/t2, ठीक है, माइनस का v/t2 और वो बराबर है बीटा के। तो यहाँ से आपके सॉरी माइनस बीटा क्योंकि रिटार्ड है, तो v इक्वल टू आ जाएगा b इंटू t2। तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 और 2 बोलो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या हो जाएगा, बोलो, अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2, ठीक है, अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम आपको पता है वो कितना है, t1 प्लस t2, कितना है, t1 प्लस t2, ठीक है। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस की बात करोगे तो आपको निकालना है ये एरिया, क्या निकालना है, ये एरिया। तो अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये आपके पास होगा हाफ, बेस आपका कितना है, t1 प्लस t2, इट इज द टोटल टाइम, इनटू का क्या होगा, v। तो अगर आप बात करोगे एवरेज स्पीड की, अगर आप बात करो यहाँ पे एवरेज स्पीड की, तो होगा टोटल डिस्टेंस आपके पास से 1/2 t1 प्लस t2, ठीक है, और इनटू का v और डिवाइड बाय आपके पास क्या है, t1 प्लस t2। तो t1 प्लस t2 और t1 प्लस t2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा v/2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो ये क्या बोल रहा है कि 2 बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है, मतलब एक को आपने ड्रॉप किया, फिर 1 सेकेंड बाद आपने दूसरे बॉल को ड्रॉप किया। ये आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी देयर सेपरेशन 3 सेकेंड आफ्टर रिलीज द सेकेंड बॉल, ठीक है, मतलब जब आपने सेकेंड बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, सेकेंड बॉल को ड्रॉप किया, इसके 3 सेकेंड बाद, इसके 3 सेकेंड बाद, तो आप मुझे ये बताओ फर्स्ट बॉल कितना डिस्टेंस चल चुका होगा। तो आप बोलोगे फर्स्ट बॉल चल चुका होगा हाफ ऑफ GT स्क्वायर, कितना चल चुका होगा, हाफ ऑफ GT स्क्वायर। तो 1/2 इंटू जी और टी कितना होगा, तो आप बोलोगे फर्स्ट बॉल सेकेंड बॉल से 1 सेकेंड पहले छोड़ी गई थी, तो वो टोटल 4 सेकेंड चल चुकी होगी। कितनी चल चुकी होगी, 4 सेकेंड चल चुकी होगी। और अगर आप सेकेंड बॉल की बात करोगे तो क्योंकि वो तो 3 सेकेंड ही चली होगी, क्योंकि सेकेंड बॉल के छोड़ने के बाद, ड्रॉप करने के बाद 3 सेकेंड बाद आपसे उनके बीच का सेपरेशन पूछ रहा है, तो सेकेंड बॉल अभी 3 सेकेंड ही चली होगी, तो होगा GT स्क्वायर,
ठीक है, और t की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये कितना है 4 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको बोल दो h1 और इसको बोल दो क्या आप h2, ठीक है, तो h1 आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 80 मीटर, और अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास आ जाएगा 45 मीटर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन वाला क्या जानना चाहता है h1 माइनस h2, तो h1 माइनस h2 जो होगा वो आपके पास हो जाएगा 80 माइनस 45, मतलब ये आपके पास हो जाएगा 35 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी u। आपने क्या किया, एक बॉडी को u इनिशियल वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा और ये इसकी मोशन होगा। ये बोल रहा है कि इट पासेस 3 पॉइंट ए बी सी इन द अपवर्ड जर्नी। 3 पॉइंट, ये मान लो ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो कह रहा है कि ए पर इसकी वेलोसिटी u/2 दे रखा है, बी को जब क्रॉस किया तो u/3 और सी को जब क्रॉस किया तो u/4। तो आपसे क्या जानना चाहता है, रेशियो ऑफ ए बी एंड द रेशियो ऑफ बी सी। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर पता है तो आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस का 2as अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि 2as इक्वल टू होगा वी स्क्वायर और माइनस का यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब कि माइनस का 2g, ठीक है, इंटू ए बी इक्वल टू कितना होगा u/3 का स्क्वायर और माइनस u/2 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा u²/9 और माइनस का u²/4। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं b से c का तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का 2g इंटू बी सी इक्वल टू आपके पास होगा u/4 का स्क्वायर एंड माइनस u/3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा u² डिवाइड बाई 16 एंड माइनस का u² डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो और अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो तो जिस दिन आप 1 डिवाइड बाई 2 कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा, बोलो ए बी डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, इक्वल टू आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा आपके पास 5u², ठीक है, 5u², वो भी माइनस का 5u² डिवाइड बाई 36। सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा, ये 9 है। ठीक है, तो यहां आपके पास हो जाएगा, यहां पर 9 और 16, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 7u² और डिवाइड बाई आपके पास हो जाएगा 144। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस u² कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 36 और इंटू का 144 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 20/7। इसका मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो ये क्या बोल रहा है कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी u, इट पासेस अ पॉइंट एट अ हाइट h above द ग्राउंड, t1 while is going up and t2 while is going down, then the relation between u t1 and t2। तो ये हम कर चुके हैं ऐसा। ठीक है, कि अगर आपने एक बॉडी को वर्टिकली थ्रो किया विद अ वेलोसिटी u, ठीक है, और अगर मैं इस हाइट की बात करूं h, ठीक है, अगर ये टाइम उसने आपको t1 दे रखा है और ये टाइम उसने क्या दे रखा है, t2 दे रखा है, ये टोटल टाइम। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लगा सकते हो कि h इक्वल टू ut और माइनस हाफ ऑफ gt²। ठीक है, तो यहां से आपके पास t1 और t2 दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, दो रूट होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, t1 और t2 ये वही दो वैल्यूज होंगे। ठीक है, ये वही दो वैल्यूज होंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक ही बना दो, ठीक है, t में, तो आइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 2ut और माइनस का gt²। इसको आप लिख सकते हो gt² माइनस का 2ut। ठीक है, और कितना हो जाएगा आपके पास
प्लस का 2h इक्वल टू 0। अगर इसके रूट T1 और T2 हैं, ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा T1 प्लस T2 का, तो T1 प्लस T2 आपके पास कितना आएगा, माइनस बी बाई ए। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, माइनस 2u डिवाइड बाई जी। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2u बाई जी। ठीक है, या फिर आप क्या करो, इसको यहां से सॉल्व करो, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसको ऐड कर लो। ठीक है, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ द रूट इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, तो आप बड़े आसानी से यहाँ पर कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर है कि T1 प्लस T2 इक्वल टू 2u बाई जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड u एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द फुट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो मतलब अगर हम मान लेते हैं कि अगर मेरा ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे अगर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कि इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इट इज एन इंक्लाइंड प्लेन। तो हमने क्या किया कि पार्टिकल को कितने से u स्पीड से इसको हमने थ्रो किया है, और इस एंगल को वो क्या बोल रहा है, 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि इफ द प्रोजेक्टाइल हिट द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इफ द रेंज ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विल बी। ठीक है, तो मतलब ये जो पार्टिकल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री पे, ये इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है। मतलब ये यहाँ पर जाके कहीं हिट करेगा, और जहां पर हिट करेगा वो इस इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टली हिट करने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा आगे अभी अगर हम इनिशियली देखें, ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन को लेते हैं एक्स डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को हम लेते हैं वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास यूएक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है जो कि कितना है, u cos 60। ठीक है, और वाई डायरेक्शन जो वेलोसिटी होगी यू वाई, उसको मैं बोलूंगा कि वो होगा u sin 60। ठीक है, अब मुझे ये समझ में आ रही है ना, अगर ये हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है, मतलब इस समय इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, यू वाई डैश कितना होगा, 0। इसके पास केवल और केवल क्या है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है। ठीक है, ये समझ में मुझे आता है। अगर मुझे ये समझ में आता है, तो अगर हम सोचें कि जब हम एक सिंपल प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल थीटा पर जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो मुझे पता है कि जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर होता है एच मैक्स, तो इस समय जो इसकी वेलोसिटी होती है वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। एट दैट पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ये वही जगह होगा जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो हाइट होगी ना, ये हमारा क्या होगा, एच मैक्स होगा। कितना होगा, एच मैक्स होगा। और जो ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिस डिस्टेंस इट विल बी द r बाई 2। तो ये भी डिस्टेंस हमारा जो होगा, ये भी कितना होगा, r बाई 2 ही होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अगर हम इसको O बोले, और अगर हम इसको P बोले, और अगर हम इसको Q बोले, तो क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाहता है कि OP कितना होगा। ठीक है, रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विल बी। ठीक है, तो देखो मुझे OQ पता है, और मुझे OQ और QP पता है ना। अगर मैं QP की बात करूं, तो QP क्या है, QP नथिंग बट इट इज H मैक्स। ठीक है, और H मैक्स कितना होता है, और H मैक्स कितना होता है, तो यू वाई स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, तो यू वाई स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा आपका, दिस ना, मतलब कि u, और u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू जी। तो अगर यहां से हम QP की बात कर लें, तो QP हमारा आ जाने वाला है कितना, u स्क्वायर, और साइन 60 मतलब कि ये कितना हो गया, 1/3। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ u स्क्वायर बाई 6। ठीक है, अच्छा सॉरी, √3/2, सॉरी ये √3/2 होगा ना। ये कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर मतलब 3u स्क्वायर बाई 8G। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, QP हो गया। अगर मैं बात करूं OQ का, तो हमारा OQ कितना होगा। ठीक है, हमारा OQ कितना होगा, तो OQ कितना है, r/2। ठीक है, तो रेंज होता है हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, साइन 2 थीटा बाई जी, और ये बराबर है r/2 के। ठीक है, r/2 के, तो यहां पर भी मैं क्या कर दूं, 2 कर दूं। और मेरा थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री।
ठीक है, थीटा कितना है, थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री है, तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, और ये तो साइन 120 कितना होता है, इट इज आल्सो √3/2। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 + 30, तो साइन 90 + 30 कितना हो जाएगा cos 30, और cos 30 कितना होता है √3/2। ठीक है, और डिवाइड बाय आपके पास कितना है 2g। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास कितना आ गया, अगर हम OQ की बात करें, अगर हम बात करें OQ की, तो OQ हमारे पास आ जा रहा है √3u²/4g। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या है, मुझे निकालना है OP। तो अगर हम OP की बात करें तो ये कितना होगा, इट विल बी द अंडर द रूट ऑफ QP² + OQ²। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखो, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो u⁴ यहां भी आएगा, u⁴ यहां भी आएगा, तो आप इसको बाहर ले लो, ये कितना हो गया आपके पास u²। सिमिलरली यहां भी g² आने वाला है और यहां भी g² आने वाला है, तो इसको भी बाहर ले लो। ठीक है, रूट के बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा g। अब आप इसकी बात करो, ये 3/8, 3/8 का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास आने वाला है कितना 9/64। ठीक है, और अगर आप इसका बात करो तो ये है √3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/16। ठीक है, 3/16। तो यहां से अगर आप देखो तो OP आपको कितना हो जाएगा u²/g, और अंडर द रूट ऑफ 60 को अगर आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 9, और प्लस का कितना हो जाएगा 12, तो ये आपके पास हो गया u²√21/8g। ठीक है, इसका मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, बस आपको एक कॉमन सेंस का यहाँ पर यूज करना था कि अगर ये प्रोजेक्टाइल अगर इस इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टली हिट कर रही है, इसका मतलब इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं है, और मुझे ये पता है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल थीटा, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी द पार्टिकल हैव ओनली द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, उसके पास वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी होती है 0। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम हाइट पर होगा तो हम इसको यही पता हो जाएगा कि फुट से जहां से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था वहां से लेकर के इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी, इट विल बी द r/2। तो अगर आप OQ की बात करोगे तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ OQ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, हैज द सेम रेंज r। ठीक है, अगर एक प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को आपने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है तो जरूर आपका जो दूसरा प्रोजेक्टाइल इसको आप प्रोजेक्ट किए होगे वो 90 - थीटा एंगल पर ही प्रोजेक्ट किए होगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हेन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट आइदर h1 और h2। ठीक है, देन आर, ठीक है, देन द रिलेशन बिटवीन r एंड h1 एंड h2। ठीक है, अच्छा तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें कि h1 और h2 के बारे में, तो h1 कितना होगा, तो h1 आपका होगा u² sin² θ/2g। ठीक है, और अगर आप h2 की बात करोगे तो h2 आपके पास हो जाएगा u² sin² 90 - थीटा। ठीक है, sin² 90 - थीटा डिवाइड बाई 2g, तो h2 आपके पास आ जाएगा u², ठीक है, cos² θ/2g। ठीक है, अच्छा तो अगर हम h1 और h2 की बात कर लें, क्योंकि हर एक ऑप्शन में हमारे पास h1 और h2 ही है। ठीक है, तो अगर हम h1 और h2 की बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा u⁴ एंड sin² θ इंटू cos² θ, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 × g²। ठीक है, अगर हम रेंज r की बात करें तो हम रेंज r क्या लिखेंगे, रेंज हमारा होता है u² sin 2θ/g। ठीक है, u² sin 2θ/g। अगर हम sin 2θ को 2 sin θ इंटू cos θ के फॉर्मेट में लिख दें तो ये हो जाएगा 2u² sin θ इंटू cos θ, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा g। ठीक है, अच्छा अगर आप जिस दिन इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा 4 × u⁴। ठीक है, और ये हो जाए आपके पास sin² θ इंटू cos² θ, और डिवाइड भी आपके पास कितना हो जाएगा g²। ठीक है, डिवाइड भी कितना हो जाएगा g² हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो देखो ये u⁴ मतलब r² इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स ऑफ, यहां से नहीं यहां से देखते हैं इसको, देखो
ठीक है, अगर आप यहां से इसको रिलेट करना चाहो, ठीक है, यहां से, तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 4H1 इंटू H2, ठीक है, 4H1 इंटू H2 इक्वल टू U⁴ इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई G²। आप एक काम करो, यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो आपके पास लिखा गया है, इट इज नथिंग बट R²। तो ये हो गया R² इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ H1 H2। इसका मतलब R इक्वल कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ रूट H1 H2। ठीक है, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल, ठीक है, हैज अ रेंज R एंड टाइम ऑफ फ्लाइट T। ठीक है, तो अगर हम रेंज की बात करें, किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होता है, इट विल बी द U² sin 2θ बाई G। ठीक है, और इसकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है वो होती है 2U sin θ बाई G। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि इफ द रेंज इज डबल, अच्छा अगर आपने रेंज को डबल किया बाई इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन विदाउट चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इसका मतलब अगर आपका थीटा कांस्टेंट है, थीटा को आपने चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U²। ठीक है, तो अगर हम बात करें R1 अपान R2 की, तो R1 अपान R2 मेरा हो जाएगा U² और डिवाइड बाई U1 का स्क्वायर में बोल देता हूं। ठीक है, जो कि नई वेलोसिटी होगी, जो हमको रेंज डबल करना है। तो अगर R1 हमारा R है तो R2 हमारा 2R ये बोल रहा है, तो इट विल बी द U² अपान U'²। तो अगर हम यहां से देखना चाहें तो जो मेरी U' होगी, जो हमारी न्यू वेलोसिटी होगी, वो होनी चाहिए √2 टाइम्स ऑफ U की। ठीक है, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है और अगर आप स्पीड को चेंज करना चाहते हो, तो अगर आप √2U टाइम से फेंकोगे फॉर द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आपका रेंज जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। ठीक, और अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करो कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यार टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U। ठीक है, तो इफ यू टॉकिंग अबाउट द T1 अपान T2, तो इट विल बी द U अपान U डैश। ठीक है, U अपान U डैश। तो T1 आपका है T और डिवाइड बाई T2 जो मुझे चाहिए, और इक्वल टू U डैश आपका U है और ये आपका √2 टाइम्स ऑफ U है, तो U और U हो जाए कैंसिल आउट। तो यहां से अगर आप T2 पे देखो तो वो कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ T। ठीक है, इसका मतलब है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, विथ ए स्पीड ऑफ U एंड एंगल एलिवेशन एंगल इज थीटा। तो ठीक है, आपने एक पार्टिकल को थीटा एंगल से U वेलोसिटी से आपने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, कह रहा है कि फॉर द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट से एट द सेम पॉइंट इंस्टेंट अ पर्सन स्टार्ट रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड U/2। अच्छा ठीक है, U/2 से एक आदमी इस डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट करता है और आपसे कह रहा है कि विल एबल टू कैच द बॉल और नॉट, इफ एस व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये जो मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, ये कुछ प्रोजेक्टाइल करेगा और कुछ यहां जाके गिरेगा। ठीक है, अगर इस आदमी को, अगर इस मैन को इस बॉल को कैच करना है, इसका मतलब कि जितना समय इस बॉल को यहां से यहां जाने में लगेगा, उतने ही समय में इस आदमी को यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सोचें कि इसको कितना टाइम लगेगा, तो हम बोलेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा इट विल नथिंग बट 2U sin θ बाई G। इट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अच्छा अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो इसका मतलब कि ये डिस्टेंस होने वाली है रेंज। ठीक है, ये क्या होगी, इट विल बी द R। ठीक है, तो हमारा रेंज कितना होता है, तो हमारा रेंज होता है U² sin 2θ बाई G। तो इसका मतलब पार्टिकल, मतलब बॉल यहां से इतने डिस्टेंस पर जाकर के गिरा, कितने टाइम में, इतने टाइम में, और अगर इतने ही टाइम में ये आदमी भी इतना डिस्टेंस चल दे, तो इट विल बी कैच द बॉल। इसका मतलब इसको कितना चलना पड़ेगा, तो हम कहेंगे U/2 और इंटू का 2U sin θ बाई G। ठीक है, अच्छा तो यहां से ये कितना आ जाएगा, अगर आप sin 2θ को 2U sin θ इंटू कॉस θ लिख दो। ठीक है, ये U² है, मतलब sin 2θ को आपने क्या लिख दिया, 2 sin θ इंटू कॉस θ और डिवाइड बाई G। ठीक है, और इधर से आपके पास कितना आ गया, तो ये आपके पास आ गया U² sin θ बाई G। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो sin θ और sin θ विल कैंसिल आउट,
ठीक है, जी से जी भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर से आपका यू स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, इट मींस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब अगर आप 60 डिग्री पर अपने इस बॉल को प्रोजेक्ट करोगे तो दिस मैन विच इज रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद वेलोसिटी ऑफ u/2 ही विल एबल टू कैच द बॉल। ठीक है, तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि टू बॉल ए एंड बी, ठीक है, आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम लोकेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, बॉल ए इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड बॉल बी एट एन 30 डिग्री टू द वर्टिकल। ठीक है, टू द वर्टिकल इज 30 डिग्री। ठीक है, दे रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, तो अगर इनको सेम समय लग रहा है ग्राउंड पर आने में, इसका मतलब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा सेम। ठीक है, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर हम ए वाले बॉल की बात करें जिसको आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 × UA/g। ठीक है, अगर आपने क्या किया, ए बॉल को सिंपली वर्टिकली अपवर्ड आपने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया ग्राउंड से, तो इसको टाइम कितना ही लगेगा ना। और आपने बी को क्या किया है, यहां याद रखना, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड बॉल बी 30 डिग्री टू द वर्टिकल। ये जो 30 डिग्री से आपने प्रोजेक्ट किया है ना बॉल बी को, ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है, दिस एंगल इज 30 डिग्री विद द वर्टिकल। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। एंड द वेलोसिटी इफ यू टेक इट इज द ub एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट आप कितना बोलोगे, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 UB × sin थीटा। ठीक है, ठीक है, तो sin थीटा आपका कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, जी। ठीक है, तो अगर यहां से आप देखो तो 2 और जी तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से यूए इक्वल कितना आपके पास हो जाने वाला है, √3/2 टाइम्स ऑफ यूबी। ठीक है, तो आपसे रेशियो पूछ रहा है यूए टू यूबी, तो यूए अपॉन यूबी अगर आप बात करो इन द रेशियो ऑफ √3:2। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ यू एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो अगर आपने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, लेट द वेलोसिटी इज यू। ठीक है, तो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बिकम्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर अ टाइम टी इज गिवन बाई। तो ये बोल रहा है कितने टाइम बाद, ठीक है, कितने टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी ये इसके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी के। ठीक है, तो अभी अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो मेरे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक तो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि कितना होगी u cos थीटा, और एक आपके पास है वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि कितनी होगी u sin थीटा। ठीक है, तो अगर आप इनिशियल वेलोसिटी की हम बात करें तो मैं ये लिख दे रहा हूं कि u cos थीटा i कैप और प्लस का u sin थीटा j कैप। ठीक है, ये तो पता ही होगा कि अगर हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की बात करें तो इसके लिए हम j कैप का यूज करते हैं और इसके लिए i कैप का यूज करते हैं फॉर द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। अगर हम किसी टाइम t पर बात करें अपने फाइनल वेलोसिटी की, किसी टाइम t पर, तो मैं क्या बोलूंगा, किसी टाइम t पर जो मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है ये तो चेंज होने से नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आफ्टर टाइम t की बात करूं, ठीक है, आफ्टर टाइम t, ठीक है, तो आफ्टर टाइम t आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होने वाली है, इट रिमेन्स सेम u cos थीटा, लेकिन आपकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो अगर मैं uy की फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो आप इसको लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा और माइनस का gt। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं किसी टाइम t पर फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो उसको मैं लिख सकता हूं u cos थीटा i कैप और प्लस का u sin थीटा और माइनस का gt j कैप। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी थी ना, इट विल बी द परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। इसका मतलब
कि मुझे पता है कि इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मेरा ये इसके परपेंडिकुलर है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू जी टी इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखो तो यू स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 1 और माइनस का यू साइन थीटा इंटू जी टी इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां से टाइम की बात कर लो तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी क्या, यू स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू जी टी। तो अगर आप टाइम की बात करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा u डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू जी। ठीक है, इसका मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट t इक्वल टू 0 विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आपने एक पार्टिकल को विद अ वेलोसिटी u विद द हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल से आपने क्या किया, उसको प्रोजेक्ट कर दिया है t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, कह रहा है द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल इक्वल एट अ टाइम t। ठीक है, ऑफ कोर्स t इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्योंकि t इक्वल 0 पर तो आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी है u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी आपके पास क्या है, u sin थीटा। ठीक, u sin थीटा। ठीक है, तो अगर हम किसी टाइम t पर बात करें, ठीक है, वी टॉकिंग अबाउट द आफ्टर टाइम t। ठीक है, अगर हम बात करें आफ्टर टाइम t, क्योंकि t इक्वल 0 पर तो ये बराबर है नहीं। ठीक है, ये आपका u साइन थीटा है और ये आपका u cos थीटा, इसने बोल रखा है कि t इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम किसी टाइम t पर बात करें आफ्टर टाइम t, तो मैं बोलूंगा कि यार किसी टाइम t पर जो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो तो चेंज नहीं होगी, वो तो होने वाली है u cos थीटा। ठीक है, अगर हम इसके वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी u साइन थीटा और माइनस का gt। अगर इन दोनों को बराबर होना है, अगर u cos थीटा इक्वल टू आप बोल रहे हो कि ये u साइन थीटा माइनस gt होगा, इसका मतलब कि टाइम आपका जो होगा इट विल बी द u साइन थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाई g। ठीक है, यहां भी आपका क्या है u है, इसका मतलब टाइम आपका कितना आ जाएगा, अगर आप u कॉमन ले लो तो इट विल बी द साइन थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाई g। ठीक है, अब अगर, ठीक है, अगर इस टाइम पे, ठीक है, अगर इस टाइम पे इन दोनों वेलोसिटी को बराबर होना है तो एक चीज समझ में आ रहा है कि आपका जो टाइम है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कि जो आपका साइन थीटा होगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस थीटा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस थीटा। और मुझे पता है अगर मेरा थीटा, if theta is lying between 0 to pi by 4, it is a range when cos theta is greater than sin theta। जब आपका cos थीटा sin थीटा से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो आप इंटरवल ले ही नहीं सकते। ठीक है, ये दो तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि यहां पर आपका टाइम ही नेगेटिव आ जाने वाला है। इसका मतलब आपका थीटा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, पाई बाई 4 होना चाहिए। ठीक है, थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन पाई बाई 4 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपका थीटा पाई बाई 4 से अगर ज्यादा है तो आपका साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। तो ठीक है, तो वहां पर कोई टाइम हो सकता है जहां पर दोनों की वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि इन सोन इन द फिगर, ठीक है, आपको ये फिगर दे रखा है, इट विल बी द वाई डायरेक्शन, ये आपके पास एक्स डायरेक्शन है। तो आपसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड द रेंज ओपी। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर मैं यू आई की बात करूं तो आपके पास यू आई कितना होगा, इट विल बी द 20√2 एंड कॉस साइन 45। ठीक है, मतलब कि वाई डायरेक्शन वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और सिमिलरली अगर आप एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी की बात कर लो तो वो भी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड ही है। ठीक है, इट विल 20√2 cos 45, तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा
तो मान लेते हैं कि ये टी टाइम बाद यहां जाकर के स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ओपी, ठीक है। आपको क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द रेंज ओपी, ठीक है। आपको क्या चाहिए, ओपी, ठीक है। तो मतलब आपको ये डिस्टेंस चाहिए। तो अगर मैं मानूं कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टी टाइम लगा होगा, ठीक है, अगर इसको टी टाइम लगा होगा तो मुझे पता है कि उतने समय में ये डिस्टेंस कितनी होगी, ओ क्यू। तो आप कहोगे ये जो ओ क्यू डिस्टेंस होगी ना उतने टाइम में जितने टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां आया, ठीक है, बाई फॉलोइंग दैट पाथ, अगर उसको टी टाइम लगा होगा तो आपका जो यू ओ क्यू होगा वो होगा यू एक्स इंटू टी, ठीक है, मतलब इट विल 20 इंटू टी। और अगर आप क्यूपी की बात करो, ठीक है, अगर आप क्यूपी की बात करो तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इट विल बी द यू वाई टी और माइनस का हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा 20 और माइनस का 5t स्क्वायर, अगर आप जी इक्वल टू कितना ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा, तो मेरे पास ये डिस्टेंस पड़ी हुई है, मेरे पास ये डिस्टेंस पड़ी हुई है, ये एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री। अगर आप इसका यूज करो कि tan 37 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्यूपी डिवाइड बाई ओ क्यू, ठीक है। क्यूपी आपके पास कितना है, इट इज 20 माइनस 5t स्क्वायर, और ओ क्यू आपके पास कितना है 20t। और आपका साइन 37 कितना होगा, तो साइन 37 आपके पास होगा 3/4। तो अगर आप यहां से देखो तो आपके पास कितना आ जाएगा 80 और माइनस का 20t स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहां पर भी टी है, ये भी टी है और यहां भी क्या आपके पास टी है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू टी, ठीक है। इसका मतलब 80 और माइनस का 20t इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो यहां से 20t इक्वल कितना आ जा रहा है 20, दैट मीन्स टाइम कितना आपको लगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ गया, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 1 सेकेंड है। और अगर आप रेंज ओ क्यू की बात करो तो आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ये भी डिस्टेंस पड़ी हुई है, आपके पास ये भी डिस्टेंस पड़ी हुई है, तो आपको देखो तो अगर ओ क्यू थी थोड़ा सिंपल है 20t के फॉर्मेट का है, तो अगर आप इसका यूज करना चाहो तो ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं सॉरी साइन नहीं, अगर मैं बात करूं cos 37, तो cos 37 आपका कितना होगा, cos 37 आपका हो जाएगा ओ क्यू और डिवाइड बाई ओपी, ठीक है। इसका मतलब ओपी आपका कितना हो जाएगा ओ क्यू सेक 37, ठीक, देन यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। और 637 अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये आपके पास कितना होने वाला है 5/4, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है, इन शोन द फिगर, ठीक है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड द रेंज ओपी, ठीक है। तो फिर से वही, अगर मैं y और x डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करूं, इट विल बी द यू वाई, और ये आपके पास कितना है यू एक्स, ठीक है। तो अगर आप यू वाई की बात करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और अगर आप यू एक्स की बात करोगे तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो फिर से वही, अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो आपने टी ले लिया, ठीक है, अगर इसको टी टाइम लगा यहां से यहां आने में बाई फॉलोइंग दिस पाथ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूपी कितना होगा, तो क्यूपी अब कितना होगा, क्यूपी आपका हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, मतलब कितना हो जाएगा 20t, ठीक है। और अगर मैं ओ क्यू की बात करूं तो आप ओ क्यू क्या बोलोगे, आप बोलोगे यू आई इंटू टी और माइनस का हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप कहोगे ये हो जाएगा 20t और माइनस का 5t स्क्वायर, अगर आपने g इक्वल टू कितना ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना, आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ आप आ रहे हो ओ क्यू, और आपकी वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रखा है तो ये होगा आपका नेगेटिव माइनस का ओ क्यू, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा माइनस का ओ क्यू। तो जिस दिन आप ओ क्यू की बात करोगे ये आपके पास हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस का 20t, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है, जो हम मोशन अंडर द ग्रेविटी में पढ़े थे इक्वेशंस, ठीक है। आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेके ही सॉल्व करते हो, ठीक है। तो बस अगर आपके पास ये आ गया फिर कुछ नहीं है। फिर अगर आप देखो तो आपके पास tan 37 डिग्री अगर आप बात करोगे तो आपके पास वो कितना है, वो है ओ क्यू डिवाइड बाई क्यू पी, ठीक है। तो क्यू आपके पास पड़ा हुआ है कितना है 5t स्क्वायर माइनस का 20t, ठीक है। और क्यूपी भी आपके पास पड़ा हुआ है कितना है 20t, और tan 37 कितना होता है, इट विल बी 3/4,
तो अगर आप यहां से देखो तो आपके पास हो जाएगा 20t माइनस का 80 और इक्वल टू कितना 60। तो यहां से अगर आप टाइम की बात करो तो आपके पास आ जाएगा 140 डिवाइड बाई 20, मतलब कितना आ जाएगा 7 सेकेंड। ठीक है, और अगर आपसे कोई ओपी के बारे में जानना चाहता है तो ओपी कितना होगा, इट विल बी द क्यूपी एंड सेक 37। ठीक है, और क्यूपी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास टाइम कितना है 7, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 7, दैट इज 140 मीटर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड अवर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, where I cap and j cap are the unit vector in the horizontal and vertical direction। आपसे पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, एक पार्टिकल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया विद वेलोसिटी ऑफ u। तो ये क्या करने वाला है, ये करने वाला है प्रोजेक्टाइल और कहीं ऐसा इसका पाथ होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस समय इसकी हाइट 45 मीटर होगी जो वो बात कर रहा है। ठीक है, इस समय इसके पास एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और एक क्या होगी, वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी होगी। तो इस समय इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लो अगर इनिशियली एक डायरेक्शन वेलोसिटी होगी ux, ठीक है, और y डायरेक्शन वेलोसिटी होगी uy। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यार ux तो 30 मीटर पर सेकेंड ही होने वाला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल वो तो चेंज होने से नहीं है। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं इसके बारे में बात करना चाहूं तो बड़े आसानी से कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, मुझे पता है कि जो 40 का स्क्वायर मतलब यू आई स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं ना, यू आई स्क्वायर मतलब कि 40 के स्क्वायर इक्वल टू यू आई स्क्वायर और माइनस का 2gh। और ठीक है, और एच भी आपको पता है कितना है 45। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो आपके पास यू आई आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है आपके पास 1600 और प्लस का ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 90 और इंटू का 10 तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, तो यू आई आपके पास कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। आपके पास यू आई पड़ा हुआ है, आपके पास यूएक्स पड़ा हुआ है। अगर आप नेट इनिशियल वेलोसिटी की बात करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा यूएक्स का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा यूआई का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर आप बात करो टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है, आप इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बात कर सकते हो, जो आपका थीटा होगा इट विल बी द tan इनवर्स यू आई डिवाइड बाई यू एक्स। ठीक है, अगर आप बात करो टाइम ऑफ फ्लाइट की तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका होता है 2u/g। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करोगे एच मैक्स की तो एच मैक्स आपका होता है u/2 ठीक है, और अगर आप बात करोगे हॉरिजॉन्टल रेंज की तो आपका रेंज कितना होता है, रेंज होता है 2 इंटू ux इंटू uy/g। ठीक है, आपके पास सब कुछ पड़ा हुआ है, ux और uy आपने फाइंड आउट कर ही लिया है। यू कैन फाइंड ऑल द डेटा विच आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अ पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए ट्रिंगल, ठीक है, फ्रॉम वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल बेस एंड आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस, अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल एंड थीटा द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रूव दैट दिस। देखो इस क्वेश्चन में तो पहली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है, और अगर ये ट्रिंगल बना है ओ ए और दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी, तो अगर ये एंगल आपका अल्फा है और ये एंगल अगर आपका बीटा है, ठीक है, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू आपका होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, ठीक है, तो देखो वो कैसे होगा। अगर आप इस एंगल बीटा को देखो, ठीक, इफ वी सी दैट एंगल बीटा, तो मैं ये लिख सकता हूं कि tan बीटा जो होगा आपके पास, ठीक है, जो tan बीटा होगा इट विल बी द y डिवाइड बाई r माइनस एक्स। ठीक है, मतलब y इक्वल टू मैं लिख सकता हूं r माइनस एक्स इंटू tan बीटा। ठीक है, इंटू tan बीटा, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, फिर हमने जब हम प्रोजेक्टाइल की बात में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये भी पढ़ी थी, y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई
आर। ठीक है, अगर आप यहां से देखो ना, अगर आप यहां से देखो तो आप क्या लिख सकते हो, वाई इक्वल टू, ठीक है, यही एक्स टेन थीटा एंड 1 - x/r। ठीक है, अच्छा तो ये आपके पास है टेन बीटा। ठीक है, अच्छा अगर मैं टेन अल्फा की बात करूं तो, अगर मैं टेन अल्फा की बात करूं तो टेन अल्फा आप बोलोगे ये बराबर होगा वाई बाई एक्स के। किसके बराबर होगा, वाई बाई एक्स के। और अगर मैं जिस दिन टेन अल्फा और प्लस टेन बीटा की बात करूंगा, ठीक है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एक्स और इनटू का आर माइनस एक्स, ये तो आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, मैं इसको इस साइड ले लेता हूं। जिस दिन हम बात करेंगे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की, ठीक है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा एक्स इंटू आर माइनस एक्स। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा एक्स वाई प्लस का आर वाई और माइनस का एक्स वाई, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई इंटू आर डिवाइड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स। इट विल द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अच्छा अगर आप यहां से देखो ना, अगर आप यहां से देखो तो ये y इक्वल टू लिखा गया है एक्स टेन थीटा, तो ठीक है, एक्स टेन थीटा, ये आपके पास हो जाएगा आर माइनस एक्स डिवाइड बाई आर। ठीक है, आर माइनस एक्स डिवाइड बाई आर। तो अगर आप यहां से इस टेन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहो तो ये टेन थीटा कितना आएगा, तो ये टेन थीटा आ जाएगा आर इंटू वाई और डिवाइड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स। तो यहां से अगर आप देखो तो टेन अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो टेन थीटा के बराबर ही आ रही है। ठीक है, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, प्रूफ तो ठीक है। और यहाँ पे देखो आप, जो मैंने ये लिखा ना y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 - x/r, आपको इस इक्वेशन का भी यूज करना आना चाहिए। इस इक्वेशन का यूज कैसे हो सकता है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात कर लूं, ठीक है, कि मान लो कि आपको किसी क्वेश्चन वाले ने बोला कि, क्वेश्चन ने आपको दिया कि आपने क्या किया कि 53 डिग्री पे, ठीक है, 53 डिग्री पर आपने एक पार्टिकल को लेट सपोज 25 मीटर पर सेकेंड से आपने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, आपसे ये क्या कि जब ये प्रोजेक्टाइल 45 मीटर पर होगा तो उस समय इसकी वर्टिकल हाइट कितनी होगी, ठीक, उस समय इसकी वर्टिकल हाइट ये कितनी होगी, h। ये प्रोजेक्टाइल तो करेगा, कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल करेगा, ठीक है, लेकिन आप सोचो इस पॉइंट पे जब ये यहां से 45 मीटर पर होगी उस समय इसकी हाइट कितनी होने वाली है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप इसका यूज करो ना, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r, ठीक है, 1 - x/r, क्योंकि आपको रेंज तो पता है ना, रेंज आपका कितना होगा, रेंज होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, आपको वेलोसिटी या प्रोजेक्शन पता है, आपको इनिशियल एंगल पता है, ठीक है, यू कैन फाइंड द रेंज। आपको x पता है, x कितना है, x आपके पास है 25 मीटर। आपको थीटा पता है कितना है, 53 डिग्री, तो आपको tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर मालूम है। आपको निकालना क्या है, y, जो किसके बराबर है, h के बराबर है। तो आप इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो कि इतने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे आपके प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या होगी। ठीक है, देन यू कैन डिटरमाइन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ सेल फायर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ अ माउंटेन जस्ट क्लियर एच इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इट मींस दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आपसे पूछ रहा है देन द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सबमिटेड बाय बीटा बी। तो अगर आप बीटा की बात करोगे tan बीटा की, ठीक है, अगर मैं बात करूं tan बीटा का, तो आप बोलोगे tan बीटा होगा h और डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये आप कितनी होने वाली है, इट इज नथिंग बट r/2। ठीक है, तो h डिवाइड बाई r/2। ठीक है, अब आप क्या, आपको h तो पता ही, h कितना होगा, h आपका होगा u स्क्वायर, ठीक है, और इंटू साइन स्क्वायर अल्फा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2g। ठीक है, और अगर आप रेंज की बात करो तो रेंज आपके पास हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। ठीक है, और ये तो पता ही होगा कि साइन 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो अगर आप यहां से h की बात कर लो तो h आपके पास ये हो गया। अगर आप r/2 की बात कर लो तो r/2 आपके पास कितना हो जाएगा, r/2 आपके पास हो जाएगा u स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और डिवाइड बाई जी।
ठीक है, इट विल बी द r/2। तो अगर आप tan बीटा की बात करो तो tan बीटा आप क्या बोलोगे, आपके पास h कितना है, h आपके पास है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाई जी एंड होल डिवाइड बाई r/2, दैट विल बी द u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और डिवाइड बाई कितना है g, 8 विल 2g। तो यहां से तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, u स्क्वायर कैंसिल आउट, एक साइन स्क्वायर अल्फा से एक साइन अल्फा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से tan बीटा आपका कितना आ जाएगा, tan बीटा आपके पास आ जाएगा tan अल्फा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब कि बीटा जो होगा इट विल बी द tan इनवर्स, ठीक है, tan अल्फा बाई 2, tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट सी, यहां से यहां जाने में टाइम लगा उसको t1। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर मैं इस समय अगर इसके वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को ui बोल दूं तो आप बोलोगे कि जो टाइम t1 होगा इट विल नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपका हो जाएगा 2ui/g। ठीक है, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। और भी बोल रहा है कि एंड द ड्यूरिंग द सेम मोशन, ठीक है, सेम मोशन, ठीक है, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में जो टाइम लगा इसको आप बोल रहे हैं t2, मतलब कि यहां से यहां जाने में, ठीक, यहां से यहां जाने में ये जो टाइम लगा होगा इट विल बी द t2। तो मान लो कि अगर पॉइंट ए पे, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे, सॉरी पॉइंट ए नहीं, हाँ पॉइंट ए टू बी, ठीक है, ये पॉइंट ए है, तो अगर इस पॉइंट पे अगर इसके वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी मैं सपोज कर लूं लेट ये अगर vy होगा, अगर ये vy होगा तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो आपका t2 होगा, t2 आपका कितना हो जाएगा 2vy डिवाइड बाई जी। ठीक है, ए से बी अगर टाइम टी लगा, अगर ए पॉइंट पर आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी vy होगी तो आप बोलोगे t2 मेरा ये होगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, आप इन दोनों पॉइंट के बीच में O और A के बीच में इक्वेशन के लॉ अप्लाई करो, कौन सा, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर और माइनस का 2gh। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं vy की बात करूं तो मैं vy को लिख रहा हूं इन द टर्म ऑफ टाइम, ठीक है, t2, क्योंकि हर एक ऑप्शन में आगे पास t1 और t2 के बारे में ही बात कर रहा है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं t2g डिवाइड बाई 2। तो अगर आप इसके स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा t2 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सिमिलरली अगर आप ui स्क्वायर की बात करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा t1 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, ठीक है, डिवाइड बाई 4, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 2gh। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां से देखो g और g कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2h की तो 2h आपके पास कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और इंटू का g, अगर आप g को कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहां से आपके पास h कितना आ जाएगा, तो h आज आपके पास आ जाएगा 1/8g और ये कितना आ जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, नहीं सॉरी ये t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, नॉट t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर साइन देखो तो ये t2 माइनस t1 माइनस t2, ठीक है, तो ये t1 स्क्वायर और माइनस t2 स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा t1 स्क्वायर और माइनस का t2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, मतलब कार रेस्ट से स्टार्ट हुई t इक्वल टू 0 पर, इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अगेन कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 200 मीटर इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इफ इट्स एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन आर लिमिटेड टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डीएक्सेलरेट कर रहा है। ये पूछ रहा है देन द मिनिमम टाइम द कार विल टेक ट्रेवल द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, ये 200 मीटर का डिस्टेंस, 200 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं यहां पर वीटी ग्राफ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर वीटी ग्राफ की बात करूं, देखो क्योंकि देखो वीटी ग्राफ आपको अगर आप स्लोप की बात कर लोगे डीवी बाई डी टी तो आपको एक्सेलरेशन देता है, अगर आप उसके एरिया की बात करते हो तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी दे देता है। ठीक है, इसीलिए हम जनरली वीटी ग्राफ का ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वीटी ग्राफ का यूज करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर
VT ग्राफ की बात करूं, इट इज द VT ग्राफ, तो t इक्वल 0 पर आपका कार रेस्ट पर है, फिर ये एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये जो टाइम लगा होगा दिस टाइम इज t1, ठीक है। इसके बाद पार्टिकल डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब इस समय पार्टिकल के पास उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी v मैक्स। उसके बाद पार्टिकल ने किया डी एक्सेलरेट और ये कहां पर आ गया, रेस्ट पर आ गया, और मान लेते हैं कि ये जो टाइम लगा होगा ये लगा होगा t2। यहां से यहां तक टाइम कितना लगा होगा t2। तो अगर आप इसके एरिया की बात करो तो एरिया ही तो 200 मीटर होगा ना। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो एरिया कितना आएगा, आप कहोगे 1/2 और इंटू का v मैक्स और इंटू t1 प्लस t2, ठीक है, t1 प्लस t2। अब अगर मैं यहाँ पर t1 और t2 के बीच में कुछ रिलेशन स्टेबलाइज करना चाहूं तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको पता है कि ये जो स्लोप है और ये जो स्लोप है, ये तो देखो ये जो स्लोप है ये कितना है 10, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि dv/dt, ठीक है, मतलब कि dv मैक्स डिवाइड बाई सॉरी dv मैक्स नहीं, वी टॉकिंग अबाउट द v मैक्स डिवाइड बाई t1। तो ये स्लोप है कितना, ये एक्सेलरेशन ही है, तो ना dv/dt इज द एक्सेलरेशन, मतलब dv/dt इट इज द एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ द vt कर्व। तो अगर मैं v मैक्स डिवाइड बाई t1 की बात कर रहा हूं, मतलब आप इस स्लोप की बात कर रहे हो, और ये स्लोप उसको कितना है, वो 10 के बराबर है, तो ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखो तो आपके पास v मैक्सिमम कितना है, आपके पास v मैक्सिमम आएगा 10 टाइम्स ऑफ t1, ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ t1। उसी प्रकार अगर आप इस स्लोप की बात करो, ठीक है, अगर आप इस स्लोप की बात करो तो आप क्या बोलोगे कि माइनस का v मैक्स और डिवाइड बाई t2 इक्वल टू माइनस का 20, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 20। इसका मतलब यहां से अगर आप देखो तो आपके पास v मैक्स कितना आ जाएगा 20 टाइम्स ऑफ t2। और जिस दिन आप t1, क्योंकि v मैक्स तो बराबर ही है, तो यहां से अगर देखो तो 10 t1 बराबर होगा 20 t2 के। तो यहां से आपके पास समझ में आ रहा है कि t1 इक्वल टू कितना है 2 t2। इसका मतलब कि अगर आप ये बोलो कि अगर t2 लगा होगा t, तो आपका t1 कितना होगा 2t, ठीक है, सिंपल। तो आप यहां से अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 1/2, ठीक है, और v मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूं 10 टाइम्स ऑफ t1, मतलब इसको मैं कितना लिख दूं, t1 को अगर आप 2t पुट कर दो तो इट विल द 20t, ठीक है, ये कितना होगा 20t, और t1 प्लस t2 आपके पास कितना हो जाएगा 3t, ठीक है। और ये आपको दे रखा है, ये किसके बराबर है 200 के बराबर, ठीक है, किसके बराबर है 200 के बराबर है। तो अगर आप यहां से देखो तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 60 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 400, ठीक है। तो अगर आप यहां से आप देखो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ रही है कितनी 20/3, ठीक है, 20/3। तो यहां से आपका t कितना आ जाएगा, t आपके पास आ जाएगा √20/3, ठीक है, √20/3। आपसे क्या जानना चाहते हैं टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना है 3t है। तो अगर आप इसमें 3t की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ √20/3, ठीक। अगर आप इस 3 को अंदर ले जाओ तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 20 इंटू 9 डिवाइड बाई 3, मतलब कितना हो जाएगा टोटल टाइम, इट विल बी द 3 से 3 कैंसिल आउट, हो जाएगा 60। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2√15, ठीक। इसका मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ बोट हैविंग ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब आपको वेलोसिटी या बोट उसने दे रखी है कितना है, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि क्रॉसेस ए रिवर ऑफ इट्स 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 50 मिनट, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो अगर ये मेरा रिवर है, ठीक है, इट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, जो उसने आप कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है, इट इज द 1 किलोमीटर, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, ठीक है। इसका मतलब इट इज द VBR, ठीक है, ये आपका VBR है। तो ये मैं लिख दूं कि 15 मिनट, मतलब अगर वेलोसिटी मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो काम करूँ इसको आप आवर में ही कर दो, ठीक है। अगर मैं इसको आवर में कर दूं डिवाइड बाई 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर और डिवाइड बाई VBR, ठीक है। तो यहां से आपके पास VBR आ जाए कितना आ जाएगा, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास अब मुझे पता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता कितना, इट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इट इज द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ठीक है, इट इज द मॉड, इट इज द मॉड। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपके पास आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ 9 ना, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर। इट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू टू ईस्ट 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो ये क्या होता है, मेरा ईस्ट होता है। ठीक है, ये होता है वेस्ट और ये होता है नॉर्थ और ये क्या होता है साउथ। तो अ शिप इज ट्रेवलिंग इन द ईस्ट, ठीक है, कितने से 10 किलोमीटर पर आवर से, तो दिस इज द 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अ शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट 30 डिग्री, तो मतलब दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड द ठीक है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द शिप। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है देन द स्पीड ऑफ द सेकंड शिप इन किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि अगर ये वेलोसिटी ऑफ शिप 2 है, ठीक है, एंड इट इज द वेलोसिटी ऑफ शिप 1, ठीक है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ शिप 1, तो ये कह रहा है क्या है, यहाँ पे देखो, इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप, ये फर्स्ट शिप से हमेशा नॉर्थ की तरफ रहने वाला है। इसका मतलब कि मैं ये लिख सकता हूं कि VS2, ठीक है, VS2 साइन 30, VS2 साइन 30 जो होगा वो बराबर होगा 10 किलोमीटर पर आवर के। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा, तो V2 साइन 30 हो जाएगा 1/2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ शिप 2 मेरे पास आ जाएगा जो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये क्या बोल रहा है कि अ मैन क्रॉसेस अ रिवर, ठीक है, इन अ बोट। ठीक है, इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेकन 10 मिनट एंड विथ अ ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर। तो इसका मतलब कि अगर ये मेरा रिवर है, अगर ये मेरा रिवर है तो मुझे पता है कि मैन क्रॉस रिवर, ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम। ठीक है, अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस कर रहा है मतलब ये क्या होगा VBR और ये होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर इन दैट डायरेक्शन। और उसने आपको ड्रिफ्ट दे रखी है, ठीक है, ये कितनी है 120 मीटर, इट इज द ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट अगर उसने दे रखा है 120 मीटर, ठीक है, तो कह रहा है कि और मैन क्रॉसेस अ रिवर इन अ बोट, ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम, ही टेक 10 मिनट विद अ ड्रिफ्ट। तो ये ड्रिफ्ट लाएगा कौन, ये जो 120 मीटर का ड्रिफ्ट है ये ड्रिफ्ट लाया कौन होगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर लाई होगी। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर और इनटू कितना है 10 मिनट, तो 10 मिनट है तो 10 और इनटू इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां से देखो तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ही टेक 12.5 मिनट, ही टेक 12.5 मिनट। ठीक है, इसका मतलब कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ velocity of boat with respect to river something angle theta and it is the velocity of boat, it is the shortest minimum path और जो होगा ये किसके बराबर होगा, it is the VBR cos theta। ठीक है, किसके बराबर होगा VBR cos थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब कि 12.5 इंटू 60 इट इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा D और डिवाइड बाई VBR cos थीटा। ठीक है, VBR cos थीटा। तो अगर आप यहां से देखो ना, यहां से D अपान VBR cos थीटा की वैल्यू पता हो कितना है 10 मिनट। ठीक है, D अपान VBR की वैल्यू पता है वो कितना है 10 है। तो अगर ये 10 है, ठीक है, अगर ये 10 है तो आप यहां से देखो क्या निकाल सकते हो 12.5, ठीक है, और इंटू का 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 60 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा cos थीटा। तो यहां से 60 और 60 हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 125, मतलब ये हो जाएगा 4/5। तो यहां से मेरे पास थीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, ये विड्थ तो सेम ही रहने वाला है ना रिवर का, ये विड्थ अगर मैंने यहाँ पर डी आप ले लो, ठीक है, तो यही तो ये विड्थ होगी ना डी, तो डी अपान VBR की वैल्यू कितनी थी 10 मिनट, इसने यहाँ बोल रखा था ना मैन क्रॉसेस अ रिवर इन अ बोट, इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम ही विल टेक 10 मिनट। तो मिनिमम टाइम कब होगा, जब ये VBR की डायरेक्शन यही होगी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रिवर के
ठीक है। तो इस केस में आप डी अपन वी बी आर लगाओ तो 10 मिनट ही तो था। वो तो बाहर भी हमको ड्रिफ्ट दे रखा था, तो मुझे पता था 10 मिनट में जो ड्रिफ्ट है 120 मीटर और वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से आया होगा, तो मैंने वेलोसिटी ऑफ रिवर फाइंड आउट किया था। लेकिन यहां से अगर मैं बात करूं तो डी अपान वी बी आर ये तो 10 मिनट के ही बराबर था। ठीक है, वही पर वही चीज को मैंने यहाँ पर यूज कर दिया कि डी अपान वी बी आर तो मुझे पता है ना, वो है 10 मिनट, तो मैंने कहा यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 37 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और अब जो देखो मेरे पास थीटा पड़ा हुआ है, अब एक काम करो, आप यहाँ पर लगाओ साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल कितना होगा, साइन थीटा इक्वल होता है स्मॉल अपान बिग। स्मॉल और बिग का क्या मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर में तुम ये देखो कौन छोटा है कौन बड़ा है। ऐसे यहाँ पर इसने बोल रखा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। जब हम मिनिमम ड्रिफ्ट का केस पढ़ रहे तो वहां पर हमने ये थीटा निकाला था। बाय द वे आप इसको इस तरह से याद रखना है, ठीक है, जो छोटा उसको ऊपर रखना है, जो बड़ा है उसको आपको क्या रखना है, नीचे रखना है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इसीलिए तो यहां से अगर आप देखो तो आप साइन थीटा इक्वल टू क्या कर दोगे, साइन थीटा इक्वल टू आप रखोगे वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आपको देखो थीटा पता है, आपको यहां से देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर पता है, आपके पास यहां से वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकल जाएगा, और यहां पर जब आप पुट करोगे आपके पास ये विड्थ ऑफ द रिवर निकल के चली जाएगी। ठीक है, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो आई थिंक। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये देखो कर रहा है सोन इन द फिगर आर द वेलोसिटी इमेज टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन द टू पार्ट P1 एंड P2 व्हिच शो द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिव वेलोसिटी इज ट्रू। ठीक है, तो अगर ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, मुझे पता है dv बाई dt मुझे क्या देने वाला है, इट गिव्स द एक्सेलरेशन। ठीक है, इट गिव्स द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां मुझे पता चल रहा है कि इसका स्लोप, ठीक है, अगर इसके स्लोप को और ये देखो, अगर मैं इसको θ1 बोलूं और अगर मैं इसको θ2 बोलूं तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। इसका मतलब कि A1 इज ग्रेटर देन A2। ठीक है, अगर आप इसको 1 बोलो इसको 2 बोलो तो A1 इज ग्रेटर देन A2। इसका मतलब इनका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 की बात करो तो ये आपका पॉजिटिव आने वाला है। अगर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है, आपकी जो वेलोसिटी है इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ठीक है, इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही हो जाएगा, डी। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन।